नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र। मित्रों, आज हम आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ छठे भाव में ग्रहों के होने का जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव रहता है, उसको समझने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका नमस्कार स्वागत है। दीपक जी, नमस्कार। आज हम छठे भाव को लेकर उसमें विभिन्न ग्रहों को लेकर कुछ चर्चा कर रहे हैं। इस बारे में ये मैं बता दूं कि केवल 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह ही अपना फल नहीं देते, वो देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें और भी बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले वो किस ग्रह के नक्षत्र में है या कोई अन्य ग्रह उनके नक्षत्र में तो नहीं है, और किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, और जो ग्रह छठे भाव में बैठा है वो ग्रह किस भाव का स्वामी है, किस भाव में उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखकर छठे भाव से जुड़े हुए ग्रहों का फलित करेंगे तो हमारे फलित सही आएंगे। ये सब बातें केवल ग्रह के वहां स्थित होने मात्र से ही कुछ भी फलित होने से वो गलत हो जाता है, पूरी संभावनाएं सही नहीं आती है, वो बहुत जनरल फलित होता है। स्पेसिफिक फलित यदि हम चाहते हैं तो हम ध्यान रखें कि ग्रह जो बैठा हुआ है वो किस भाव का स्वामी है, वो किस किस नक्षत्र में बैठा है, नक्षत्र स्वामी जो है वो किन किन भावों का स्वामी, और वो भी कहाँ बैठा है, और किस ग्रह की दशा चल रही है। यदि उसी ग्रह की दशा चल रही है और गोचर में भी वो ऐसे भाव में बैठा है, छठे भाव में, तो हमें उसका फलित जो है बिल्कुल सही आएगा जो हम सोच रहे हैं। अन्यथा अगर उसकी दशा नहीं चल रही, केवल अंतरदशा चल रही है, तो उस अंतरदशा में हमें उसका फल या प्रत्यंतर में या सूक्ष्म में या प्राण में कुछ समय के, लेकिन उसका फल अवश्य हमें मिलता है। इसी संदर्भ में सारे ग्रहों के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। जैसे हम सबसे पहले सूर्य को ले लें, सूर्य को हम लेते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस भाव का स्वामी है होकर वहां छठे भाव में बैठा है। मान लीजिए वो दशम भाव का स्वामी होकर बैठा है तो बहुत ही हेल्पफुल है, सर्विस के क्षेत्र में हमें बहुत मदद करेगा, सरकारी क्षेत्र में जाने में मदद करेगा, हमें मेडिकल वगैरह में भी ले जा सकता है कि हम हॉस्पिटल में काम करें। किसी अन्य भाव से जुड़ रहा है, जैसे एकादश भाव से जुड़ रहा है या वहां का स्वामी है, तो हमें वो कंपटीशन में सहायता करेगा। छठा और 11वां भाव जुड़ गया तो हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चुनाव लड़ने में, इन सब में सहायता कर सकता है। यदि सेकेंड हाउस से जुड़ता है तो हमें धन प्रदान करने में, चाहे हम लोन से लें चाहे सर्विस से प्राप्त करें, धन प्रदान करने में मदद करता है। यदि वो लग्न का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा हुआ है तो आप मानिए कि आपकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहेगी, स्वास्थ्य से संबंधी परेशानियां होती रहेंगी। इस तरह से हमें प्रत्येक ग्रह के जो फलित हैं, छठे भाव में हो या किसी भी भाव में हो, हमें इस तरह से देखना चाहिए। हालांकि इनके लिए जनरल भी बहुत कुछ कहा गया है कि सामान्यतः ये क्या फल देगा, उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूंगी, लेकिन हमें अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे सूर्य, वैसे भी उसके लिए कहा गया है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है छठे भाव में बैठा हुआ सूर्य, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी का कारक है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो यदि छठे भाव में आता है रोग भाव में तो हमारी क्षमता घट जाती है, और छठा भाव हमारा पेट से संबंधित विषय भी देता है। पेट में कुछ ना कुछ तकलीफ होना, परेशानी होना, ये बहुत दिक्कत की बात हो जाती है, कमजोरी लगती है हमें, शारीरिक गठन भी थोड़ा सा कम रहता है, उनकी ग्रोथ वगैरह भी ये कम रहती है शारीरिक दृष्टि से। ये है, बाकी नौकरी में उनको अच्छा मिलता है, प्रमोशन मिलता है, या रसायन में जाना चाहते हैं, केमिस्ट्री में या मेडिसिन में स्पेशली, जैसा मैंने बताया, उसमें सहायता मिलती है। फिर उनको हृदय रोग, क्योंकि सूर्य हृदय का कारक है, हार्ट का कारक है, तो हृदय रोग हो सकता है। लेकिन जब वो यदि बोल्ड है, अच्छे भाव से जुड़ा हुआ है सूर्य, तो शत्रु पर विजय देता है, जैसे छठा भाव में बैठकर 11th हाउस से जुड़े वो, है ना, और जोश से भरा रहता है, अपनी विचारधारा पर चलता है और दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। अब दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है हमारा चंद्रमा। सेकेंड, यदि चंद्रमा हमारे छठे भाव में हो तो वो क्या करेगा।
इसके बारे में भी हम वही कहेंगे जो हम हमेशा कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, लग्नेश, ये तीन हमारे स्वास्थ्य के कारक बिंदु हैं। तो इन्हें हमें सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से देखना चाहिए। यदि लग्न का स्वामी होकर चंद्रमा छठे भाव में आता है तो वो हमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देगा, हमारे मतलब रोग उत्पन्न करने में, पेट से संबंधित कमजोरी, मानसिक कमजोरी, ये सारे जो परेशानियां हैं, संक्रामक रोग देना जो जल्दी होता है, उसके अतिरिक्त जल्दी से लूज मोशन हो जाते हैं व्यक्ति को, पेट खराब रहता है, वायु प्रकोप रहता है, डायरिया हो जाता है। यदि वो अकारक भाव का व्यय भाव से ही मान लीजिए जुड़ रहा है, छठे भाव में बैठा है, तो हमेशा उसके किसी ना किसी से मतभेद चलते रहेगा, धन हानि, बैंक जो है अगर उसने लोन ले रखा है तो बैंकों का उसके ऊपर दबाव रहेगा कि आप लोन चुकाओ, इस तरह के साथ। इसके अतिरिक्त चंद्रमा जो है मन, माता का कारक है। हमने सूर्य के बारे में हमने बताना भूल गए कि सूर्य पिता का कारक है, तो पिता से भी कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, सूर्य यदि अकारक भाव का स्वामी। इसी प्रकार यदि चंद्रमा यहाँ बैठा है तो भी माता के साथ कोई गलत फहमी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक। इसके अलावा उसको चेंजफुल लाइफ पसंद होती है, जिसके चंद्रमा छठे में है, वो एक जगह नौकरी करके टिक नहीं सकता, बार बार नौकरी बदलता रहता है, ये भी उसकी है। और पालतू पशुओं से उसको फायदा नहीं होता या हानि होती है, क्योंकि छठा भाव पालतू पशुओं, पक्षियों का भी, तो इसमें इसको कोई फायदा नहीं होता मुर्गी पालने वगैरह से, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा मंगल। मंगल जो है ऐसा ग्रह है जो बहुत ही जोशीला और हिम्मत बंधाने वाला, और ये वैसे भी क्रूर ग्रह माना गया है या पाप ग्रह माना गया है। हमारे साहित्य में तो कहा गया है कि पाप ग्रह जो है छठे भाव में अच्छा फल दे, लेकिन हमें अन्य बातें भी देखनी चाहिए, वही कि किस भाव का स्वामी होकर बैठा है। छठे भाव का स्वामी में जो बैठा हुआ मंगल है वो यदि लग्न का स्वामी है तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसको पेट से संबंधित तो बीमारियां होंगी सही, इसके अतिरिक्त उसको चोट या दुर्घटना भी बार बार हो सकती है, रक्त से संबंधित परेशानी हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है रक्त का भी कारक है। और इसको लेकिन जो फायदे हो सकते हैं, यदि मंगल शुभ भावों से जुड़ा हुआ है, दशम भाव से या चतुर्थ भाव से, तो उसको जमीनों से बहुत धनी बनने के योग होते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में लाभ मिलता है। यदि वो एकादश भाव से जुड़ता है तो उसको राजनीतिक जीवन भी भरपूर सहायता मिलती है, शत्रु पर विजय प्राप्त हो, और व्यक्ति सक्रिय रहता है लेकिन थोड़ा सा लापरवाह भी रहता है, और हड़बड़ी, जल्दबाजी में सब करना चाहता है, सब कुछ हासिल करना चाहता है, और उसके उसके कारण उसको कई बार चोट लग जाती है, पशुओं से भी चोट लग जाती है, पालतू पशुओं से ही चोट लग जाती है, या फिर उसको मुर्गी पालना या फार्म हाउस बनाना, जानवर पालने से कोई खास फायदा नहीं होता। इसके अतिरिक्त वो जो है बोलने चालने में भी थोड़ा सा एडमेंट हो जाता है, और अगर छठे भाव में बैठा हुआ मंगल 12वें भाव का भी स्वामी हो जाए, किसी तरह से हो कुंडली में, तो वो बहुत ही लड़ाई झगड़ा करने में बहुत ही उद्धत रहता है, यहाँ तक कि हाथ पैर भी चलाने से बाज नहीं आता, क्योंकि वो मार पिटाई कर सकता है। अष्टम भाव का मंगल तो और खतरनाक है, वो तो आपको मर्डर करने के लिए भी उकसा सकता है, लेकिन ये मार पिटाई करने में, दादागिरी करने में, इन सब में ऐसा छठे भाव का मंगल हमेशा आगे का। अब हम आ जाते हैं बुध। बुध एक तो द्विस्वभावक ग्रह है, सौम्य ग्रह है, जैसा चाहे वैसा ढल जाता है जिस ग्रह के साथ बैठे, तो इसके साथ भी दोहरी प्रक्रिया रहती है। सबसे पहले हमें देखना होगा किन किन भावों का स्वामी है या किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, ये हमें देख लें, और किन की दशा चल रही है। इसके अतिरिक्त जो और अन्य फल वो दे सकता है, उन भावों से संबंधित तो फल देगा ही वो जिन भावों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अतिरिक्त छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये झगड़े का भी भाव है, मतभेदों का। श्रमिकों की परेशानी हो सकती है, जो उसके अधीनस्थ कुछ होते हैं काम करने वाले लोग, उनसे। इसके अतिरिक्त वो अगर पढ़ाई में उसकी रुचि होती है तो वो हर तरह की पढ़ाई कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी, हाइजीन, हाइजीन में उसका विशेष रुझान देखा गया है। केमिस्ट्री या मेडिसिन, सूर्य से हालांकि उसका जुड़ना आवश्यक है,
काम भी अधिक कर सकता है, वो बहुत मेहनत कर सकता है और मानसिक काम कर सकता है, जिसके कारण उसका कभी कभी नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है यदि वो लग्न से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि लग्न और छठे भाव का जुड़ना ही रोगों का आमंत्रित करना है। ठीक है, और अच्छे भाव से जुड़ता है तो कार्य व्यवसाय में अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त उसको आत्महत्या की प्रवृत्ति कभी कभी, हमेशा नहीं, उसका अष्टम भाव से भी जुड़ना आवश्यक है, नक्षत्र की दृष्टि से या स्वामित्व की दृष्टि से, तब वो परेशान कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसको मामाओं से भी झंझट हो सकता है, छठा भाव मामाओं का भी है, तो उनके कारण भी उसमें उसे सुख नहीं मिलता, परेशानी रहती है। 12वें भाव से जुड़ता है तो मुकदमे वगैरह भी होते हैं, धन हानि भी होने की संभावना लगती है। और उंगलियों के जो पोर होते हैं हमारे, ये वाले, इनमें कुछ कुछ तकलीफ होने की संभावना, या स्किन डिजीज, नर्वसनेस तो है ही सही, इसके अतिरिक्त स्किन डिजीजेस भी होने की संभावना इसमें बनती है। अब हमारे आते हैं गुरु, जो शुभ ग्रह हैं, और गुरु छठे भाव में आए, वही तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या वो लग्न से जुड़ा हुआ तो नहीं है, तभी वो स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अगर वो लग्न से जुड़ा हुआ नहीं है, सीधा सीधा अन्य भावों से जुड़ा है, तो उस भाव से जुड़े हुए जो हमारे विषय होंगे उनमें हमें सफलता देगा, यदि गुरु एकादश भाव से भी जुड़ जाए। शुभ ग्रह है, इसलिए अच्छे फल हम लेने का ज्यादा इसमें सोच सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन व्यक्ति जो है खाने पीने का बहुत शौकीन होता है, लव फीस्टिंग रहता है, उसको अच्छा मिल जाए, फिर मन का खाना मिले तो वो बहुत खा लेगा, नहीं तो वो भूखा भी रह सकता है, ऐसा उसका नेचर हो जाता है थोड़ा सा। और सुस्थापित यदि नहीं है, गुरु अकारक भाव का स्वामी होकर बैठा है, काफी नुकसान करता है, छठे या आठवें भाव का स्वामी है वो नुकसान करता है। लेकिन ऐसा भी है कि छठे भाव में बैठा हुआ गुरु उनको लाभ भी पहुंचा सकता है, इस तरह से कि जैसे एक व्यक्ति कोई अस्पताल में भर्ती होता है, ऐसे ग्रह की दशा में जो गुरु के नक्षत्र में, और गुरु छठे भाव में स्थित है, तो उसी समय वहां पर हॉस्पिटल में ही उसकी दोस्ती एक विदेशी से हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। अगर आप अस्पताल, भविष्य में यही जो विदेशी है आगे चलकर उसके व्यापार को बढ़ाने में मदद कर, विदेश व्यापार। इस तरह से जो है गुरु, छठे भाव का गुरु यदि अस्पताल भी ले जाता है या बीमार भी, रोगी भी बनाता है, तो भी उसमें कुछ ना कुछ लाभ देने की कोशिश करता है, ऐसा हमने देखा है। चिंताएं देगा, अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है, लेकिन नुकसान नहीं, लाभ भी दे देगा, परेशानियों का निस्तारण भी करेगा, व्यक्ति टेंशन में रहेगा, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी करता है, चुनाव में जीतने के चांसेस बनते हैं। हालांकि पेट में तकलीफ रहती है अधिक खाने के कारण या कम खाने के कारण, अगर पसंद नहीं है तो वो नहीं खाएगा, उससे भी तकलीफ। इसके बाद आता है हमारा शुक्र। शुक्र जो है, शुक्र को भी हम शुभ ग्रह मानते हैं और अच्छे फल देने वाला है, लेकिन यहाँ पर भी जो शुक्र है वो भी व्यक्ति को बहुत शौकीन बनाता है, उसको स्वास्थ्य संबंधी जो नियम आचरण है उनकी उपेक्षा करने की प्रेरित करता है, कि यदि उसको अच्छा लग रहा है तो वो सब कुछ बिना नियमों के कार्य करेगा। तो उसको अपने स्वास्थ्य के विषय में सावधानी रखनी चाहिए, विशेष रूप से यदि वो लग्न से जुड़ा हुआ है शुक्र। छठे भाव का शुक्र कोई श्रमिक समस्या नहीं देता, किसी भी तरह की लेबर प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, या फिर व्यक्ति जो है प्रसूति गृह या नर्सिंग होम में सर्विस कर लेता है और उससे लाभ कमाता है, उसके लिए पालतू जानवरों का पालना भी बहुत अच्छा माना गया है। यदि धन भाव से जुड़ता है तो उसे आराम से धन की प्राप्ति, यदि वो लोन लेना चाहता है तो लोन की प्राप्ति हो जाती है, और महिलाओं से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनमें उसको लाभ मिलता है या सफलता मिलती है। इसके अतिरिक्त छठे भाव का शुक्र त्वचा रोग भी देता है, किडनी या ओवरी में तकलीफ भी दे सकता है, ये भी समस्याएं आती हैं। डायबिटीज तो इसका एक कॉमन रोग है ही सही, जो जिससे आजकल सब लोग परेशान हैं। इसके अतिरिक्त यदि वो एकादश भाव से जुड़ता है तो चुनाव में जीत देता है, शत्रु पर विजय, और स्त्रियां बहुत उसको पसंद करती हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, इस तरह से हम देखते हैं। और दशम भाव से जुड़ता है तो उसके कैरियर में बहुत ज्यादा सफलता देता ही। तो अब हम शनि को ले लेते हैं अंत में। शनि जो है हमारे, यदि छठे भाव में स्थापित होता है
तो हमें ये देखना चाहिए कि वो किन किन भावों का स्वामी है। शनि की जो दोनों राशियां हैं वो एक साथ आती हैं, मकर और कुंभ। लग्न पर भी है तो धन भाव पर भी है। तो शनि जो है उस आपको पैसा भी दिलवाएगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देगा, लेकिन वो धीमे धीमे चलती रहती है। शनि जो भी रोग देता है वो स्लो चलते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, ये उनका और सबसे बड़ी बात है कि वो किस नक्षत्र में और कब उसकी दशा चल रही है, उसी पर ही ये सब निर्भर करता है। बाकी जैसे दशम भाव और एकादश भाव का स्वामी होकर यदि शनि छठे भाव में है तो आपके कैरियर को बहुत ही ऊपर उठाता है। शनि की महादशा में विशेष रूप से बहुत आपको लाभ देता है। और व्यक्ति थोड़ा सा पारिवारिक जीवन की दृष्टि से अगर अपन देखें, छठे भाव में है, सप्तम भाव का भी स्वामी है, छठे भाव का भी स्वामी है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा खट्टा मीठा चलता है और बहुत ही कूल जिसको हम कहते हैं वैसा दाम्पत्य जीवन इनका रहता है, क्योंकि छठा भाव मजबूत रहता है और सप्तम भाव थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। इसी प्रकार हम और किस नक्षत्र में है शनि उसको देख लेते हैं। यदि वो 12वें भाव से जुड़ता है तो व्यक्ति आइसोलेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा अपने आप में ही मस्त रहता है और ज्यादा किसी के परवाह भी नहीं करता और उसकी भी कोई परवाह नहीं। इस तरह से जो है शनि देखते हैं। कभी कभी जो है कुछ लोगों को शनि बहरा भी बना देता है, छठे भाव का शनि। हालांकि वो यदि एकादश भाव से जुड़ा हो तो व्यक्ति को शत्रु विजय भी देता है, अदालत के मुकदमा में सफलता भी देता है। पक्षियों को यदि वो पालता है तो उसको बहुत फायदा होता है, लेकिन उसको लेबर प्रॉब्लम हमेशा रहती है। छठा भाव लेबर का भी है और शनि भी लेबर का कारक है, तो श्रमिक समस्या जो है वो हमेशा रहती है। पुरानी बीमारी है वो खत्म नहीं होती है और बार बार उभर उभर कर आती है। इस तरह से हम प्रत्येक ग्रह को जो है छठे भाव में रखते हैं तो प्रमुख रूप से ये बातें आती हैं। ऋण, रोग और शत्रु ये तो तीन है ही सही, बाकी शनि हर ग्रह किस भाव में से जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से हमें उसका फलित देखना चाहिए। अब हमारे आते हैं राहु केतु। राहु केतु के बारे में मैं आपको हमेशा बार बार यही बताती रहती हूँ कि राहु और केतु जिस भी राशि में रहते हैं या जिस भी ग्रह के साथ युति करते हैं, देखे जाते हैं, राशि में रहते हैं और नक्षत्र में रहते हैं, उसके हिसाब से वो फलित करते हैं। क्रूर ग्रह माने गए हैं। राहु छठे भाव में है, किस राशि में है, पेट संबंधी समस्याएं तो वो देते ही हैं, कुछ भी कर लीजिए छठे भाव में होकर। और मतभेद भी बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि एक ग्रह छठे में होता है तो दूसरा केतु 12वें में होता है, तो दोनों मिलकर यदि वो 11वें भाव से जुड़ गया राहु मान लीजिए, तब तो थोड़ी विजय देगा, राजनीति में उसको सफलता देगा, लेकिन फिर भी उसको सावधानी से रहना चाहिए। कूटनीतिज्ञ ग्रह माना गया है राहु, राजनीति में सफलता देता है, लेकिन उसकी स्थिति पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 12वें भाव से जुड़कर राहु या केतु हमें गलत काम करने के लिए भी प्रेरित करते हैं और थाना कचहरी भी करवा सकते हैं, जेल वेल में भी डलवा सकते हैं। इस चीज की संभावना बनी रहती है। कभी कभी राहु केतु दोनों एक दूसरे के नक्षत्रों में भी आ जाते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेष और तुला में है, जैसे अभी वर्तमान में गोचर में चल रहा है, तो ये सब संभावनाएं ये जो है परेशान कर सकती हैं। तो राहु केतु के लिए हमें और सूक्ष्मता से विश्लेषण करके देखना चाहिए कि वे किस ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, किस ग्रह के द्वारा देखे जा रहे हैं, कौन ग्रह किस राशि में है और किस नक्षत्र में है। इसके अतिरिक्त उनकी दशा अंतरदशा कब है, उसके हिसाब से फिर हमें फलित कर सकते हैं, तो हमारे फलित जो है सही आएंगे। स्पेशली मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिछला संदर्भ जो है हमारा, हमने 12वें भाव से जुड़े हुए ग्रहों के बारे में पढ़ा था या बताया था, तो उसमें कुछ लोगों के विचार आए थे कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है जो ग्रह 12वें भाव में है। तो उसके लिए इसीलिए मैं बार बार इस बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ये देखें कि ग्रह किस भाव का स्वामी है, किस ग्रह के नक्षत्र में होकर वहां बैठा है और वो नक्षत्र स्वामी किन किन भावों के स्वामी। इसके अतिरिक्त उनकी दशा अंतरदशा का क्या देखना है, मतलब कि क्या दशा चल रही है और क्या अंतरदशा चल रही है, उसके हिसाब से फलित करेंगे तो आपके फलित सही आएंगे, उसमें गलती की या शुद्धि की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया।
हमेशा की तरह आदरणीय उत्तरा दीदी का जो वीडियो होता है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिए हुए होता है। देखिए जो ये हम ग्रहों को एक पर्टिकुलर भाव में ले रहे हैं, उसका हमारा जो सोच बताने का जो आधार है वो उस पर्टिकुलर भाव के आधार पे है। लेकिन ज्योतिष में तो बहुत सारे और अन्य विषय भी देखे जाते हैं, तो इसलिए कृपया एक ग्रह के वहां होने का केवल क्या अर्थ है उसको उसी संदर्भ में लें, इसके अतिरिक्त ना लें। दृष्टि होने से, युति होने से उसमें बहुत अंतर हो सकता है, नक्षत्र स्वामी के कारण से भी जी, बहुत अंतर हो सकता है। ये बिल्कुल, सभी बिल्कुल, चीजें बिल्कुल। स, ये सभी चीजों का समावेश ही एकमात्र कुंडली का विश्लेषण है। सही तो बात है। दृष्टि दृष्टि संबंध भी बहुत मायने रखता है। और इसी संदर्भ में अगर आप चाहेंगे तो हम आगे वापस एक श्रृंखला शुरू करेंगे जिसमें प्रत्येक भाव का स्वामी प्रत्येक भाव में जाता है। जैसे लग्न का स्वामी लग्न में हो तो क्या फल मिलेंगे, सेकंड में हो तो क्या मिलेंगे, थर्ड में हो तो क्या मिलेंगे, इसके ऊपर एक हम श्रृंखला शुरू करेंगे। आपकी बहुत फलित के लिए सहायक सिद्ध होगी। बहुत बहुत अच्छा सुझाव है दीदी, जरूर करना चाहिए ये सहायता देगा विद्यार्थी वर्ग को। दीदी, आप शिक्षा एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज दोनों देते हैं, तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा जिनको कंसल्टेंसी लेनी हो या शिक्षा संबंधित कोई बात करनी हो, आप डायरेक्टली उत्तरा दीदी को अप्रोच करें। उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दीपक।